आप लोगों को एक बात बताऊं कि जो हमारी जीभ होती है ना, जो ठीक है, वो बड़ी अटपटी होती है। उसमें एक कहावत भी है, हालांकि आपने सुनी होगी, कि इसमें एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन हमारी 206 हड्डी तुड़वाने की दम रखती है। ध्यान रखना। तो ये कब तुड़वाती है? ये जब तुड़वाती है जब हम इस जीभ से कटु वचन बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे कटु वचन किसे कहते हैं, ठीक है। और मृदु वचन बोलते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, हमें लाभ होता है। अच्छे वचन बोलने से हमें लाभ होता है और गलत वचन बोलने से हमें घाटा हो जाता है, ठीक है। और कहा भी गया, आपने देखा भी होगा, गलत बोलने का ही परिणाम है कि आजकल हमारे समाज में इतनी सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं। हर व्यक्ति के परिवार में दिक्कतें आ रही हैं, ज़्यादातर ये बोलने का ही परिणाम है। अगर व्यक्ति को बोलने की कला आ जाए, बोलना भी एक कला होती है, ध्यान रखना। जो हमें ईश्वर ने जो इंद्रियां दी हैं ना, इनको भी चलाने का एक अलग सा ढंग है। और उस ढंग से अगर आप इनको चलाएंगे ना, तो विश्वास मानो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकते हैं। भगवान ने आपको पहले से ही कुछ हथियार दे के रखे हैं, बस आपको उनका उपयोग करना नहीं आता। अगर हम किसी भी परिस्थिति में अगर अच्छे वचन बोलें, परिस्थिति भले ही कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन अगर आप शांत मन से अच्छे वचनों का प्रयोग कर रहे हैं, विश्वास मानो आपकी कभी हार नहीं हो सकती। ना प्रत्यक्ष तौर पर ना अप्रत्यक्ष तौर पे सामने वाला व्यक्ति भी मन में विचार करेगा कि मैंने किस व्यक्ति के साथ में गलत कर दिया, जो इतना सज्जन व्यक्ति है। सिर्फ आपके वचनों के कारण, जैसे ही आप वचन बोलते हैं, उससे आपके चरित्र का पता चलता है। इंसान का चरित्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण धरोहर है, ध्यान रखना। व्यक्ति का चरित्र उसका सम्मान है, उसका स्वाभिमान होता है। अगर लोगों को पता है कि ये चरित्रहीन व्यक्ति है, तो आपको कभी कोई सम्मान नहीं देगा। भले ही आप कितनी धनवान व्यक्ति हो, कितनी सुंदर हो, कितने रूपवान गुणवान हो, लेकिन अगर आपका चरित्र खराब है तो आपको कोई सम्मान नहीं देगा। सब भले ही ऊपरी भाव में ऐसे बोलते रहे, ऊपर ऊपर क्या रहे, बहुत बढ़िया हो आप, तो जय आपकी जय जयकार भी कर दें, ठीक है। लेकिन विश्वास मानो वो मन में गाली दे रहे होंगे, आपको बहुत ज़्यादा गाली दे रहे होंगे कि ये इंसान तो बहुत ख़राब इंसान है, ठीक है। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि अगर हमारे पास में जो जीव है, अगर हम उससे मीठा बोलें, अच्छा बोलें, तो इसमें दिक्कत कौन सी आ जाएगी? अगर दुश्मन है हमारा, उससे भी अगर हम अच्छे बोलें तो क्या दिक्कत आ जाएगी? और अगर आप पहले से ही अच्छा बोल रहे हो तो दिक्कत तो वैसे भी नहीं आनी, इस बात का ध्यान रखना। कोई भी व्यक्ति बिना आपकी गलती के, बिना आपके अपशब्दों के आपसे गलत नहीं बोल सकता, इस बात का ध्यान रखना। किसी में इतनी क्षमता नहीं है। अगर आपका चरित्र सही है, सामने वाले व्यक्ति को पता है कि आपका चरित्र सही है, किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि आपसे तू भी कह सके। बस आपके शब्द और आपके द्वारा किए गए कार्य ही उस व्यक्ति को बल देते हैं कि नहीं, अब हम इससे कुछ कह सकें। अगर आप सामने वाले व्यक्ति से गलत प्रकार की बातें कर रहे हो, तो एक दिन वो भी आपसे गलत प्रकार की बातें करेगा। अगर हम सामने वाले व्यक्ति से सम्माननीय बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो सामने वाले व्यक्ति की क्षमता नहीं, भले वो कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, उस व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं होगा कि वो आपसे तू करके भी बात कर सके। उसे छूट कौन दे रहा है? उसे छूट हम खुद दे रहे होते हैं। जब हम खुद गाली गलौज करके उस व्यक्ति के साथ में बात करेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति भी हमसे गाली गलौज करके बात करेगा। आप उससे तू तू करके बात करोगे, वो भी आपसे तू तू करके ही बात करेगा। आप उससे गाली दोगे, वो आपको गाली देगा। आप उससे अच्छे बोलोगे, तो वो भी आपसे अच्छा बोलेगा, भले ही वो कितना ही बुरा इंसान क्यों ना हो। आप किसी से गलत बात बोलोगे, आपने किसी पे चिल्ला के बोला, आप एक बात नोटिस करके देखना, आप किसी पे चिल्ला के बोलोगे, सामने वाला डबल चिल्ला के आप पे बोलेगा, ठीक है। आप उसे गाली दोगे, वो आपको दो गाली देगा। कब? जब आप उसे गलत भाव से, गलत विचार से, ठीक है, और मृदु वचन छोड़कर आप कटु वचन का प्रयोग करने लगते हैं, तो परिस्थितियां आपके विपरीत हो जाती हैं। और वही परिस्थितियां, यानी जो आपके द्वारा बोले गए शब्द, ठीक है, और आपके द्वारा किए गए कार्य आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए अगर आप मीठे वचन बोलो, अच्छे वचन बोलो, सबसे प्रेमपूर्ण भाव से बात करो, तो किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आपका बुरा कर सके या आपके बारे में बुरा सोच भी सके। वो आपके बारे में जीवन भर अच्छा ही सोचेगा, इस बात का ध्यान रखना। कभी वो आपके बारे में बुरा नहीं सोचेगा। और अगर विश्वास न हो तो इस बात को ट्राई करना, सबसे अच्छे से प्रेमपूर्ण भाव से बोलो, किसी को गलत मत बोलो। अगर आप गलत बोलोगे तो सामने वाला व्यक्ति भले ही मुँह पर ना सही, लेकिन पीठ पीछे आपको गाली ज़रूर देगा, इस बात का ध्यान रखना।
इसलिए अच्छे वचन बोलें, मीठे वचन बोलें। मीठे वचन बोलने में कौन सी दरिद्रता है, कौन सी गरीबी आ जाएगी। अगर हम किसी से अच्छे बोलें, कौन से हम गरीब हो जाएंगे। वैसे अंबानी तो हम वैसे भी नहीं है, लेकिन अच्छे वचन बोलकर आप मन के और अपने खुद के मालिक ज़रूर बन जाएंगे और लोगों के दिल में राज करेंगे। ध्यान रखना। ठीक है। जय सिया राम।